Assalamu alaikum students, and today we will discuss deviations of ideal gas from real behavior or deviation of real gases from ideal behavior. So आज का टॉपिक ये है. मे बी पॉसिबल है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो. अच्छा जी. तो आइडियल गैस वो गैस होती है जो कि आपके गैस लॉज ओबे करती है. मतलब ये है कि जो एक जनरल गैस इक्वेशन है PV इज़ इक्वल टू nRT. तो हर वो गैस जो कि इस लॉ को फॉलो करे एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज़ आइडियल गैस. लेकिन रियल गैसेस के साथ ऐसा नहीं है. कुछ गैसेस ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जो कि तमाम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर इस इक्वेशन को ओबे नहीं करते और सिग्निफिकेंटली जो है वो एक डेविएशन मतलब उससे इख्तलाफ या उस बिहेवियर से मुख्तलिफ बिहेव करती हैं. ठीक है, तो वो रियल गैसेस कहलाती हैं. याद रखिए, आइडियल गैस वो गैस है जो स्ट्रिक्टली ओबे करती है गैस लॉस को, और जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती है अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. बट रियल गैसेस के साथ ऐसा नहीं है. कुछ गैसेस ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जो कि इन कंडीशंस को ओबे नहीं करती, वो डेविएट करती हैं. ठीक है, अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर वो रियल गैसेस कहलाती हैं. लेकिन कुछ गैसेस ऐसे भी हैं जो कि अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आइडियलिटी को अप्रोच करती हैं, वो भी रियल गैसेस कहलाती हैं. और वो रियल गैसेस आपके पास हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है. ये तमाम रियल गैसेस हैं. अब यहाँ पर क्राइटेरिया ये देखा गया है कि आइडियलिटी का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और नॉन आइडियलिटी का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आइडियलिटी की, कि अगर कोई गैस जो है वो अगर आइडियल बिहेवियर को अप्रोच कर रही है तो वो कितना अप्रोच कर रही है. तो एक चीज़, एक फैक्टर है जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, जो कि इक्विवेलेंट है Z इज इक्वल टू PV ओवर nRT. ठीक है. सो द एक्सटेंट to which the real gases deviate from ideal behavior can be described by this factor. और यहाँ पर जो आपके पास V है, जो क्या वॉल्यूम ऑफ गैस भी कह सकते हैं, और अगर मोल्स नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाए तो ये मोलर वॉल्यूम कहलाता है. ठीक है. और आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस Z इज़ इक्वल टू 1, ये एक जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है. तो अब अगर कोई गैस आइडियली बिहेव कर रही है तो उसके लिए जो है वो Z की वैल्यू 1 होनी चाहिए. वरना अदरवाइज़ जो गैस आइडियली बिहेव नहीं करती है तो उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जो है या तो 1 से ज़्यादा होगी या 1 से कम होगी. इसी चीज़ को देखने के लिए आपके सामने दो ग्राफ हैं. हम पहले इस ग्राफ की बात कर लेते हैं जिसके अंदर मेरे पास 4 गैसेस हैं. एक गैस है मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. तमाम के कर्व्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन है. और ये बेसिकली हम देखने के लिए कि अगर जो है वो अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ प्रेशर और के जो है ये जो भी ये रियल गैसेस है वो किस तरह से डेविएट करती हैं आइडियलिटी को. तो यहाँ पर जो ये जो रेड लाइन है, और अगर आप यहाँ वाई एक्सिस पे देखें तो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है और इसके अगेंस्ट हमने प्रेशर को रखा है. अब ये पूरा एक्सिस प्रेशर का है जिसमें प्रेशर जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है. ये जो रेड लाइन है ये 1, जहाँ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 है, तो ये जो रेड लाइन है ये आइडियल लाइन है. ठीक है. अब यहाँ देखें कि अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ प्रेशर, इस वक्त जो ये जो ग्राफ है यहाँ टेम्परेचर रखा गया है 273 और फिर यहाँ पर प्रेशर को वेरी किया जा रहा है. तो अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ प्रेशर आइडियल गैस देखें चेंज नहीं हो रही है. ठीक है. और इसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 है और ये जो लाइन है ये आइडियलिटी की है. अब इससे ऊपर या इससे बिलो जो भी लाइंस होंगी या जो भी बिहेवियर हम देखेंगे वो नॉन आइडियलिटी की तरफ होगा. तो इनिशियली अगर हम बात कर लेते हैं, हम अगर इस रीजन की बात करें, वेरी स्टार्टिंग रीजन की, तो अगर यहाँ पर आपके पास लेट सपोज ये प्रेशर 0 है, ये 200 है और ये 400 एंड दिस इज़ 600, ये ATM यूनिट में है.
अगर इनिशियली हम देखें तमाम गैसेस को, तो इस वाले कर्व को देखें जो कि नाइट्रोजन का कर्व है, ऑक्सीजन का कर्व है और मीथेन का कर्व है। अगर इन कर्व्स को देखे जाए तो एट दी वेरी स्टार्टिंग आपके पास जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है वो कम हो रही है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कम हो रही है और एक मिनिमम आ रहा है यहाँ पर। ये जो पॉइंट है जहाँ पर सबसे कम वैल्यू है जिस प्रेशर पर, ये जो है वो मिनिमम पॉइंट कहलाएंगे इन कर्व्स के। लेकिन अगर मैं प्रेशर को मज़ीद देखूँ तो अगर मैं इस रीजन की बात करूँ, मतलब इस पूरे रीजन की बात करूँ, तो यहाँ पर जो Z की वैल्यू है वो मेरे पास लेस देन 1 है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये देखने में आई कि अगर जैसे जैसे मैं प्रेशर को मज़ीद और बढ़ाऊँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दिया, मोर देन 300 400, तो फिर क्या हुआ कि आइडियलिटी की वैल्यू, ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है वो चेंज हो गई। और वो चेंज हो गया कहाँ, आइडियलिटी की जो आइडियल गैस की जो लाइन थी उसको सरपास कर गई। और अब यहाँ पर इस रीजन में देखा जाए, इस रीजन में, तो यहाँ पर जो Z की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। और अगर वेरी हाई टेम्परेचर देखी जाए, लेट्स सपोज अराउंड 800 की तरफ, तो नाइट्रोजन की वैल्यू जो है वो डबल हो रही है, ठीक है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि एट हायर प्रेशर, यानी अगर बिफोर 200 ATM आप देखें तो ये जो गैसेस थी दे आर इजीली टू कंप्रेस। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें यही बताना है कि हाउ कंप्रेसिबल गैसेस आर। तो जब प्रेशर इंक्रीज़ करने हैं तो वेरी स्टार्टिंग में जैसे जब प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो गैसेस क्या हो रही हैं, कंप्रेस हो रही हैं, ठीक है, और उनकी कंप्रेसिबिलिटी वैल्यू लो है। लेकिन इसके बाद मज़ीद आगे देखा गया तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू बढ़ गई मतलब कि अब यहाँ पर ये जो गैसेस हैं वो लो प्रेशर पर कंप्रेस नहीं होगी। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स कि दीज गैसेस आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल और इसीलिए इनकी कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो वेरी स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पर ये देखने में आया है कि अगर हम एट रूम, मतलब अराउंड जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर है, उसके ऊपर हाइड्रोजन जो है वो इतनी इजीली कंप्रेसिबल नहीं है। हाइड्रोजन कंप्रेसिबल होगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के ऊपर होगी, ठीक है। तो वेरी स्टार्टिंग जो है वो मतलब एक ये हाइड्रोजन, मतलब कहने का मकसद है कि यहाँ हाइड्रोजन के पास कोई मिनिमा नहीं है एट दिस कंडीशन, लेकिन एट वेरी हायर कंडीशन कहीं ना कहीं या फिर एट वेरी लो टेम्परेचर पर अगर देखा जाए तो मज़ीद हाइड्रोजन के अंदर जो है वो एक मिनिमा आ सकता है। दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो चीज़ थी यहाँ पर डिफरेंट गैसेस थी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ हमने ये बिहेवियर देखा कि इनिशियली प्रेशर को इंक्रीज़ किया गया तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कम थी, जैसे जैसे हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो जैसे जैसे प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर ये देखें ये मीथेन की है, ये ऑक्सीजन की है, तो ये इनके अंदर एक कर्व आ रहा है और कर्व आने के बाद ये लाइन स्ट्रेट होती जा रही है। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है ये आइडियलिटी से डेविएट करती जा रही हैं। मतलब मे बी पॉसिबल है कि ये यहाँ कर्व है लेकिन आगे जाके मज़ीद कर्व कम हो रहा है और किसी एक प्रेशर पर ये आइडियलिटी लाइन को टच किया और फिर इसके बाद मज़ीद इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ से एक ये पॉइंट सामने आया कि जो रियल गैसेस हैं वो डेविएट करती हैं आइडियल गैसेस से या आइडियल बिहेवियर से एट वेरी हाई प्रेशर। तो ये एक कंक्लूजन है यहाँ के लिए। दूसरी चीज़ हम मज़ीद देख लेते हैं कि दूसरा जो कर्व है ये मेरे पास नाइट्रोजन का डेटा है। तो इस नाइट्रोजन के गैस के डेटा को मैंने जो है वही दोबारा प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के अगेंस्ट ड्रॉ किया है। अब यहाँ देखेंगे जितने भी कर्व्स हैं ये सारे नाइट्रोजन के बट एट डिफरेंट टेम्परेचर। यहाँ हमने क्या रखा था, डिफरेंट गैसेस रखी थी एट दी सेम टेम्परेचर, यहाँ सेम गैस है एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब यहाँ देखें कि ये वाला जो कर्व है 203 वाला, ठीक है, इसके अंदर देखें ये सब मिनिमा सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और इसके बाद जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो ये मिनिमा कम हो रहा है और एट वेरी हाई टेम्परेचर 573 केल्विन पे एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रही है। तो यहाँ से ये बात देखने में आई कि जितना ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा, ठीक है, गैसेस रियल गैस जो है वो उतना ज़्यादा डेविएट करेगी आइडियल गैस से, ठीक है। अब यहाँ देखें कि ये जैसे मिनिमम यहाँ पे ये था लेकिन जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ ये मिनिमम कम हो रहा है और कम होते होते एक वक्त ये आया कि ये हॉरिजॉन्टल हो गया बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ यहाँ ये देखने वाली है कि ये 203 केल्विन पे यहाँ डेविएशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं यहाँ कहीं देखूँ
273 केल्विन और 373 केल्विन, मतलब इस रीजन को, ये जो दो कर्व हैं, ठीक है। यहाँ यकीनन देखें, यहाँ पर जो है ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू बिलो 1 है, यहाँ थोड़ी सी अबव 1 है, और इस रीजन को देखा जाए तो ये कंप्रेसिबिलिटी लाइन को टच कर रहा है, ठीक है। तो कोई एक ऐसा टेम्परेचर होगा 273 और 373 केल्विन के दरमियान, जब ये जहाँ पर ये जो गैस है वो एक वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, अब अगर यहाँ देखें ये 0 है, ये 200 है, ये 400 है और ये 800 है। अब अगर इस रेंज को देखी जाए तो ये यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो एक वाइड रेंज है, क्योंकि हमारे पास जो रूम टेम्परेचर है वो 1 ATM है, और 200 ATM इज़ मोर देन फार इनफ, जो है वो स्टैंडर्ड प्रेशर, जो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रेशर है STP वो 1 ATM है, और ये जो है यहाँ पर 200 ATM है, मतलब सबसे छोटा यूनिट इसका। और अगर यहाँ देखा जाए तो कुछ अराउंड मैं कह लूँ कि 0 to 10 ATM तक जो है वो आइडियलिटी को फॉलो कर रहा है। तो 0 to 10 ATM इज़ अ वाइड रेंज। तो यकीनन 273 और 373 केल्विन के दरमियान कोई एक ऐसा टेम्परेचर होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिस पर एक वाइड रेंज ऑफ प्रेशर के ऊपर, ठीक है, एक वाइड रेंज ऑफ प्रेशर के ऊपर ये जो है वो आइडियलिटी को फॉलो करेगा। और जब ये आइडियलिटी को फॉलो करेगा तो उस वक्त जो है वो क्या कहते हैं, वो तो जो टेम्परेचर कहलाएगा वो बॉयल्स टेम्परेचर कहलाएगा। यानी जिस टेम्परेचर के ऊपर गैस जो है वो आइडियलिटी को फॉलो करने लग जाए एक वाइड रेंज ऑफ प्रेशर के ऊपर, मतलब ये है कि टेम्परेचर आपने ऐसा लिया जिसके ऊपर आप एक रेंज ऑफ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस गैस के ऊपर, उस टेम्परेचर पर, ठीक है, तो वो आइडियलिटी को फॉलो करेगा। याद रखिए एक रेंज ऑफ प्रेशर होगी, ये नहीं कि एक पॉइंट प्रेशर का होगा, मतलब ये नहीं कि 5 ATM पे करेगा 6 पे नहीं करेगा, नहीं, ऐसा नहीं, एक रेंज ऑफ प्रेशर होगी जिसके ऊपर उस गैस का टेम्परेचर ऐसा होगा कि उस रेंज ऑफ प्रेशर के ऊपर वो आइडियलिटी को फॉलो करेगा, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जो कहलाएगा वो कहलाएगा बॉयल्स टेम्परेचर कहलाएगा, ठीक है। सो ये जो बॉयल्स टेम्परेचर है ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर जो गैस है, द टेम्परेचर एट विच द रियल गैस ओबेज आइडियल बिहेवियर विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर इज़ नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर। और ये भी कह सकते हैं कि इस टेम्परेचर पर आकर गैस जो है वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करने लगती है। तो बॉयल्स लॉ को कैसे फॉलो करेंगे, मतलब यही है कि आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो आपके पास एक आइसोथर्मल बनेगा पूरा, तो एक वाइड रेंज ऑफ प्रेशर के ऊपर। तो ये बॉयल्स टेम्परेचर कहलाता है। और ये हर गैस का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर होता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि नाइट्रोजन का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा। अगर आपको कोई अननोन गैस दे दी जाती है तो आप उसका बॉयल्स टेम्परेचर पता कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी गैस है, क्योंकि बॉयल्स टेम्परेचर हर गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर होता है ये गैस का। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक बात याद रखिए, एट बॉयल्स टेम्परेचर ये जो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना, Z इज़ इक्वल टू PRT, ये यूनिटी के बराबर हो जाता है, यानी कि 1 हो जाता है। 1 क्यों? क्योंकि हम बात ही यही कर रहे हैं कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो है वो गैस वाइड रेंज ऑफ प्रेशर के ऊपर आइडियलिटी शो करेगी। और आइडियलिटी का क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है। और जो भी रियल गैस होगी वो आइडियली बिहेव करेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर बॉयल्स लॉ जो है वो स्ट्रिक्टली ओबे होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, आप कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि कंक्लूजन हमारा ये है कि रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी या आइडियल गैस से, आइडियलिटी और आइडियल बिहेवियर। अब कब डेविएट करती है, एक कंडीशन तो हमारे सामने यह है कि हाई प्रेशर के ऊपर, ठीक है, एट वेरी हाई प्रेशर के ऊपर। तो
तो हम ये कह सकते हैं कि रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी और आइडियल बिहेवियर एट वेरी हाई प्रेशर, या हाई प्रेशर भी कह सकते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ आप यहाँ देखें कि टेम्परेचर के हिसाब से सबसे लो टेम्परेचर था तो आपके पास मिनीमा सबसे ज़्यादा आ रहा था। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया मिनीमा सीधा होता गया। मतलब ये है कि लाइन के अंदर जो कर्व था वो सीधा होता गया और आइडियलिटी की तरफ आता गया। सही है। तो मतलब क्या हुआ कि हाई टेम्परेचर पर वो आइडियलिटी की तरफ जा रहा है और लो टेम्परेचर पर वो नॉन आइडियलिटी की तरफ जा रहा है, डेविएट कर रहा है। तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि एट वेरी हाई प्रेशर एंड एट लो टेम्परेचर। तो ये जो आपके पास क्राइटेरिया था किसके लिए, डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस और आइडियल बिहेवियर। और आप जो है वो इसको बहुत सारी बुक से रीड कर सकते हैं। कोई भी फिज़िकल केमिस्ट्री की बुक उठाएं जिसके अंदर आपको ये चीज़ इजीली मिलेगी। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि प्रेशर के अगेंस्ट ड्रॉ किया जाता है ताकि गैसेस का बिहेवियर देखा जा सके अगेंस्ट प्रेशर।